पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा, सिंदूर ने मां जगत जननी जगदम्बा का, जगत धात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चीख पड़ी, पार्वती मां चीखी। इस कथा को सुनकर एक व्यक्ति ने मैसेज करा था एक बार पहले और कहा था कि पार्वती जी तो दुर्गा जी थी तो फिर सिंदूर को मार सकती थी, फिर दुर्गा जी उस समय पर क्यों चीखी, उनको तो मार देना था। पत्नी के, स्त्री के, नारी के कई रूप होते हैं। जब पति के साथ में नारी रहती है तो पूरी जवाबदारी पति की होती है। अकेली मार्केट में अगर सब्जी खरीदने और कपड़े खरीदने गई है तो अपनी दमदारी पर जाती है, तब दिखा सकती है कि देवी क्या होती है। बच्चा भी ऐसा ही होता है। बच्चे की आदत होती है, अकेला बच्चा कहीं से गिर गया ना तुरंत कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है, और बच्चा अगर माँ के साथ चल रहा है और गिर गया ना तो 25 बार रोता रहता है, लग गई लग गई लग गई, क्योंकि जब तक माँ उसको ना संभाले, जब तक माँ उसको प्रेम ना करे, जब तक माँ उसको गले से ना लगाए, जब तक माँ उससे लाड़ ना लड़ाए, जब तक माँ उसको एक टॉफी ना दे दे, तब तक वो रोता ही रहेगा, भले उसको ना लगी है। बच्चे की आदत होती है, बच्चा माँ है तो बड़ी सी टेबल पे से कूद जाएगा, माँ है तो कहीं से भी कूद जाएगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। ऐसे ही पत्नी, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री होती है जो पति के साथ रहे, पति के साथ बैठी है, पति के सम्मुख में है, तो नारी सोचती है मैं क्यों जवाब दूं, जवाब दे ये। हाँ, अपनी बहन के साथ जा रही है, बच्चों को लेकर जा रही है कपड़े दिलाने के लिए, और फिर कहीं का कुछ बोल दे, फिर तो तेरे भक्त जनों पे माता तीर पड़ी है भारी, और दानव दल पे टूट पड़ी करके इतने में फिर कहीं का ने किसी ने कुछ बोल दिया तो ये इधर आ रे, इधर आ, तेरे घर में माँ बेटी नहीं है क्या जो मुझे घूर कर देख रहा है? ऐसा दिया ना छठी का दूध याद दिला दूंगी। बस अकेली थी इसलिए दम था, पति के साथ थी तो पति प्रबलता में दिखे। तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को, कब का, पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है, सिंदूर तू मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे वर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काहे को फालतू का टेंशन ले अपन। रोज रोज फोन लगा कर कहती हो साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो। रोज रोज ये एनर्जी खत्म करने से कौन सा मतलब है? एक दिन सुबह उठो और उसके घर जाके सोफे पे बैठ जा, आओ काका जी चाय लाओ, काका जी। काका जी कहे आप यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, वो तुम्हें जो दिया था वो भूल गए थे, मेरे पति रोज रो रहे हैं, तकलीफ में है, देकर गलती नहीं करी है, कब दोगे, तारीख बताओ, अब भी की अब भी। एक मोबाइल साथ में ले जाओ, रिकॉर्ड करके लाओ कि इतनी तारीख को दूंगा, अब नहीं मिला तो जगत जननी चंद्रघंटा बन के फिर आ जाएगी, अभी तक जान लिया दे। पार्वती जी सिंदूर को मार सकती थी, नहीं मेरा पुत्र मारेगा, मेरा बेटा मारेगा। देखो हाथ पकड़ा, चीखी मां, आवाज लगाया, शिव जी को क्रोध आया, शंकर भगवान दौड़ कर आए और शिव जी दौड़ कर आकर तुरंत त्रिशूल उठाकर सिंदूर की छाती पर दिया, पर वर था कि मरेगा पुत्र के द्वारा, शिव नहीं मार सकते। छाती पर दिया, लात मारी, दूर जाकर फेंकाया, सिंदूर को लगा मेरा बल कम हो गया,
ये कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा था वो देव अधिदेव महादेव हैं, उसके सामने लोगों का बल कम हो गया। बस सिंदूर ने सोचा युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, पार्वती जी का हाथ छोड़ा, सिंदूर चला गया। समय आया, माता पार्वती जी स्नान करने गई, तन पर उपटन लगाया था। उपटन किस चीज का था? चंदन का उपटन पार्वती जी ने लगाया था, अबीर गुलाल का उपटन पार्वती जी ने लगाया था ना। शिव महापुराण कहती है पार्वती जी ने गोबर का उपटन लगाया था, इसलिए शरीर में से जब गोबर को निकाला गया था तो एक गणेश जी बने थे जिनका नाम था गोबर गणेश। गोबर गणेश आज भी विवाह में, शादी में, बड़े कार्यक्रम में पीतल की मूर्ति नहीं रखी जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में रखते हो तो बात दूसरी है, पर हमारे यहाँ तो आज भी शादियों में, बड़े बड़े फंक्शन में, मंडप के नीचे, कहीं विशेष फंक्शन में काय के गणेश जी बनते हैं? जम के बोलो जरा, गोबर के गणेश, मट्टी के गणेश, गोबर के गणेश बनकर बिठाते। आज भी गोबर गणेश जी बस यही भाव। जब गणेश जी महाराज विनायक का सिर कटा, हाथी का शीश लाकर लगाया, तब उस जगह पर गणेश जी महाराज ने अपनी माता से पूछा कि मेरा जन्म का कारण क्या है? तो एक ही कारण था, वो तेरे पिता बताएंगे, वो तेरे पिता बताएंगे तेरे जन्म का कारण क्या है। जाओ। अब मिलने की ललकता जागी, मिलने की। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी है, ये भीतर की ललकता मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
पीछे वाले भी बड़े भाव। बसंती झोंका बन के आती, जो में होती पवन बसंती झोंका बन के आती। ओ जो में होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो में होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। ओ जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती। जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी, बन न सकी मैं हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, ओ जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, ओ गरज गरज के बरस बरस के तुमको मैं नहलाती, गरज गरज के बरस बरस कर तुमको नित नहलाती, ओ गरज गरज के बरस बरस के तुमको मैं नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी डमरू वाले बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी है, ओ मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, जय हो। शंभू बड़े आनंद में पता जानती खत लिख के भिजवाती, जो मेरा पता जानती खत लिख के भिजवाती, ओ जो मैं तेरा पता जानती खत लिख के भिजवाती, मेरा पता जानती खत लिख के भिजवाती,
सब भक्तों को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब भक्तों को संग में लेकर तुमसे मिलने आते। ओ सब भक्तों को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब भक्तों को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरा पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी। तो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। तो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। तो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से भाव के साथ में करिए। बोल बम का नारा है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ में हृदय से आनंद के साथ में कहिए। जिस मंत्र को बोलकर, जिस श्लोक को बोलकर, जिस शब्द को बोलने के बाद आपके चेहरे का भी कोई दर्शन कर ले तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शब्द है, ऐसा मंत्र है, ऐसा श्लोक है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण में लिखा है, जो ये बोलता है उसके मुख का भी अगर कोई दर्शन कर ले तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इतना प्रबल है ये। भाव से, दिल से, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती मैया के तन से उपतन से श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य